किसी ने क्या खूब कहा है कि ज्ञानी इंसान कभी घमंड नहीं करता और जिसे घमंड होता है ज्ञान उससे कोसों दूर होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज हम मानवता के महान पुजारी रामकृष्ण परमहंस जी के प्रेरक प्रसंग पर आधारित कहानी सुनाते हैं, जिनकी शरण में आए नरेंद्र नाम का एक साधारण बालक को उन्होंने उसे स्वामी विवेकानंद बना दिया और उनकी दी हुई शिक्षा से पूरे विश्व को प्रकाशमान किया। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है छुआछूत। एक समय की बात है, रामकृष्ण परमहंस तोतापुरी नामक एक संत के साथ ईश्वर व आध्यात्म पर चर्चा कर रहे थे। शाम हो चली थी और ठंड का मौसम होने के कारण वे एक जलती हुई धुनी के समीप बैठे हुए थे। बगीचे का माली भी वहीं काम कर रहा था और उसे भी आग जलाने की जरूरत महसूस हुई। वह फौरन उठा और तोतापुरी जी ने जो धुनी जलाई थी उसमें से लकड़ी का एक जलता टुकड़ा उठा लिया। धुनी छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तोतापुरी जी चीखने लगे। पता नहीं ये कितनी पवित्र है। और ऐसा कहते हुए वे माली की तरफ बढ़े और उसे 2-4 थप्पड़ जड़ दिया। रामकृष्ण यह सब देखकर मुस्कुराने लगे। उनकी मुस्कुराहट ने तोतापुरी जी को और भी खिन्न कर दिया। तोतापुरी जी बोले, आप हंस रहे हैं? यह आदमी कभी पूजा पाठ नहीं करता और भगवान का भजन नहीं करता, और फिर भी इसने मेरे द्वारा प्रज्वलित की गई पवित्र धुनी को स्पर्श करने की चेष्टा की। अपने गंदे हाथों से उसे छुआ, इसीलिए मैंने उसे ये दंड दिया। रामकृष्ण परमहंस शांतिपूर्वक उनकी बात सुनते रहे और फिर बोले, मुझे तो पता ही नहीं था कि कोई चीज छूने मात्र से अपवित्र हो जाती है। अभी कुछ ही क्षण पहले आप ही तो हमें एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति का पाठ पढ़ा रहे थे। आप ही तो समझा रहे थे कि ये संसार, सारा संसार ब्रह्मांड ब्रह्मा के प्रकाश प्रतिबिंब के अलावा और कुछ भी नहीं है। और अभी आप अपने माली के धुनी स्पर्श कर देने मात्र से अपना सारा ज्ञान भूल गए और उसे मारने तक लगे। भला मुझे इस पर हंसी नहीं आएगी तो और क्या होगा? परमहंस जी गंभीरता से बोले, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप जिससे हारे हैं वो कोई मामूली शत्रु नहीं है, वो आपके अंदर का अहंकार है, जिसे जीत पाना सरल नहीं है। तोतापुरी जी अब अपनी गलती समझ चुके थे। उन्होंने सौगंध खाई कि अब वो अपने अहंकार का त्याग देंगे और कभी भी छुआछूत और ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करेंगे। दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस जी के प्रेरक प्रसंग से हमें सीखने को मिलता है कि अहंकार किसी भी चीज के लिए कभी नहीं करना चाहिए, और जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है उसे पहले अपने ऊपर लागू करना चाहिए। तभी इस संसार में हमारा सम्मान बढ़ेगा, जैसा रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य नरेंद्र ने किया और वह स्वामी विवेकानंद जी के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। इसीलिए अपने अंदर के अहंकार को त्यागने और समाज में अपना अलग स्थान पाने के लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी, और कमेंट्स जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी प्रत्येक सुबह 5:30 बजे आपको मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।